सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे। आज की आभासी संपर्क शिक्षण कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम पुनः आपके लिए एक कथा अर्थात एक कहानी लेकर आए हैं और उससे क्या शिक्षा मिलती है जरा देखते हैं। कहानी का नाम है मार्गस्य पाषाणः। तो ध्यान से कहानी सुनिएगा बच्चों। एकदा एक राजा आगच्छति स्म। एक बार एक राजा जा रहा था। तदैव मार्गे एकस्मिन् पाषाणेन पादप्रहारेण सह भूमौ अलुठत्। मतलब एक बार वह मार्ग में जा रहे थे तो एक पत्थर के कारण उनका पैर टकराता है। पत्थर से उनका पैर टकराता है और वो भूमि पर गिर जाते हैं। सह अचिंत्यत, वह सोचते हैं एषः पाषाणः सर्वेषां बाधाम् उत्पादयति। यह पत्थर सभी के लिए बाधा उत्पन्न करता है। फिर क्या हुआ, उन्होंने ऐसा सोचा, न कोऽपि एतम् अपसारयति, कोई भी इसे हटाता नहीं है। अधुना पश्यामि, अब देखता हूँ, कः एतं पाषाणम अपाकरोति, कि कौन इस पत्थर को दूर करता है। ऐसा सोचकर इति विचार्य सः एकस्य वृक्षस्य पृष्ठतः नलिनी भूत्वा अपश्यत्। नलिन भूत्वा इति विचार्य, यह सोचकर एकस्य वृक्षस्य पृष्ठतः, एक पेड़ के पीछे, निलिन्नः भूत्वा छुपकर, अपश्यत देखते हैं, किंचित कालांतरम, कुछ ही समय में। जब उन्होंने देखा कि कुछ ही समय में क्या हुआ, एक दुग्ध विक्रेता ततः गच्छन्, एक दूध बेचने वाला वहाँ से जा रहा था। तेन पाषाणेन च बाधित भूमौ अपतस्य, और वो भी उस पत्थर की ठोकर से नीचे गिर जाता है। और दुग्धम अपि च विपर्यस्तम, और उसका दूध भी बिखर जाता है। सह कदाचित उत्थाय, वह कैसे भी उठकर, किम अपि कथयन, कुछ भी बोलकर, ततः निर्गतः, वहाँ से चला जाता है। पाषाणम च न अपाकरोत्, मगर पत्थर को नहीं हटाता है। तो राजा ने देखा कि इस दूध वाले ने भी पत्थर को नहीं हटाया। पुनः एकः अश्वारोही सैनिकः ततः गच्छन्, फिर वहाँ एक घोड़े पर सवार सैनिक वहाँ से गुजरता है। तेन एव पाषाणेन बाधित अश्वात् पतत, वो भी पत्थर के टकराने से घोड़े से गिर जाता है। अब इसने क्या किया, ये देखने के लिए राजा तो पेड़ के पीछे खड़े थे। सह अपि पुनः अश्वम आरूह्य, वो फिर से घोड़े पर चढ़कर अपशब्दान च कथित्वा, कुछ भी किसी को बोलने लगा कि जिसने भी यह पत्थर रखा है, इस तरह से कुछ भी अपशब्द कहे। ततः गतवान, और वह चला गया। पाषाणम च मार्गात न अपसारितवान, मगर पत्थर को रास्ते से नहीं हटाया। तत्पश्चात एकः फल विक्रेता वृद्ध शिरसि फल कंडोलम धृत्वा आगतः। उसके बाद एक फल विक्रेता अपने सिर पर टोकरी रख के उसमें फल रखकर बेचने के लिए आया। मगर क्या हुआ, सह नीचे अदृष्ट्वा एव अगच्छत्, वह नीचे देखे बिना जा रहा था। पाषाणेन पादप्रहारेण, पत्थर के टकराने से, च भूमौ अपतत, वह भी भूमि पर गिरा। ठीक है, तस्य उसके सारे फल जो हैं वो फैल गए। तदैव एक बालकः आगतः, अब एक बालक तुरंत आया वहाँ से। सवृद्धम हस्तदानेन, वह फल विक्रेता को अपने हाथ की मदद देकर उत्थाप्यत, उठाता है। तस्य फलानि च संचित्य, उसके फलों को इकट्ठा करता है। कंडोले अस्थाप्यत, और टोकरी में उसको फिर से रख देता है और उस फल वाले के सिर पे रख देता है। वृद्ध अपि ततः निर्गच्छत, और फल वाला भी वहाँ से चल देता है।
फिर क्या हुआ, राजा तो पेड़ के पीछे खड़े खड़े सब देख ही रहे हैं, किंतु बालकः पाषाणस्य अपसारणाय प्रयत्नम अकरोत्। मगर बच्चा, वह बालक पत्थर को हटाने का बहुत ही प्रयत्न कर रहा था। पाषाणः विशालः आसीत्, मगर पत्थर तो बड़ा था। सह पुनः प्रयास अकरोत्, वह फिर से प्रयास करने लगा। उसको बार बार प्रयास करता देखकर तदा राजा वृक्षस्य पृष्ठात् आगत्य, तब राजा पेड़ के पीछे से उसके पास जाकर के उसकी मदद करते हैं और तस्य सहायताम अकरोत् पाषाणम अपसृत्य अभवत्, और दोनों की मदद से वह पत्थर को दूर हटा पाते हैं। और राजा ने फिर क्या किया उस बालक के साथ, राजा तस्य बालकस्य प्रशंसाम अकरोत्, राजा ने उस बालक की प्रशंसा की। तस्मै पुरस्कारम च यच्छत्, और उसे पुरस्कार भी दे दिया। बच्चों, कैसी लगी कहानी? बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ये कहानी केवल पठन हेतु है। इसके शब्दार्थ को आप ध्यानपूर्वक पढ़ें, समझें, और इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जो चीज़ हमें बाधा पहुंचाती है वह सभी को बाधा पहुंचाती है, तो हमें उस बाधा को दूर कर देना चाहिए। ठीक है? धन्यवाद बच्चों, आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें सदा।